आई होप आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी अब, और आपको वीडियो भी क्लियर दिखाई दे रही होगी। जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, किस टॉपिक पे आज हम बात, क्योंकि कल हमने बात की थी लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में, और ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। क्योंकि हर कोई चाहता है अच्छी पर्सनैलिटी हो, अच्छा दिखे, अच्छा बोले, लोगों में उसकी चर्चा हो, लोग चाहते हैं। और इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पे जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ते हैं सोशल मीडिया पे? क्योंकि वहाँ पर उन्हें मज़ा आता है, क्योंकि लोग उनकी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं कि वाह कितना अच्छा फोटो है, क्या अच्छे दिख रहे हो, कितना अच्छा खाते हो आप। तो अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि उनकी ये पर्सनैलिटी है। तो इस बारे में हमने चर्चा कल की थी। तो आज क्या विषय होना चाहिए कि लोगों की लाइफ में हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं इस लाइफ स्टाइल के माध्यम से। ठीक। हम आज किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे, और आप जो भी आपके सवाल हो आप बीच में पूछ सकते हैं, चाहे वो इस टॉपिक से जुड़ा हो या इससे अलग भी हो, कोई बात या आप भी अपना कोई टॉपिक में सजेस्ट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई उस पर टॉपिक है। नहीं। तो आज हम बात करेंगे जो मिथ्स हैं एक्सरसाइज को लेकर, और मेंटल एक्सरसाइज को लेकर, और फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जो लोगों के अंदर मिथ्स हैं उनको हम दूर करें। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि मेंटल एक्सरसाइज, हिप्नोसिस थेरेपी और मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको लेकर के लोगों के अंदर जो मिथ्स हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास सो एक काम करते हैं, वन बाय वन करते हैं। एक मिथ करूँ। मैं क्लियर करूंगा, देन नेक्स्ट मिथ। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 10 to 20 हम लेके चले, मिथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मिथ मैं आपको बताता हूँ फिटनेस रिलेटेड। लोगों का ये मिथ रहता है कि अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी ज़्यादा बॉडी बिल्ड होगी, खासकर मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में। अगर कोई अगर कोई इंसान है जो 6 6 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी मसल बिल्ड होगी। मैं आपको बताता हूँ कि मसल बिल्ड करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका कितना इनपुट बॉडी के अंदर जा रहा हो, कितना आप आउटपुट कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप कैलोरीज ज़्यादा लोगे और उसको यूज़ कम करोगे, मतलब मिनिमम यूज़ करो इतना कि मसल ब्रेक डाउन ईजिली हो जाए, तभी आपकी बॉडी मसल पुट ऑन या कह सकते हो वेट गेन करेगी। तो पहला मिथ यही है कि अगर आप 6 से 7 घंटे अगर वर्कआउट करते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। उससे सिर्फ यही है कि आप अपनी बॉडी को कह सकते हो आप टॉर्चर करते हो। अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो भी इतना ज़्यादा वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको मसल बिल्ड भी करना है तो भी आपको इतना वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं, खासकर मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में। अगला मिथ आप बताइए। अब यही इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ बताता हूँ कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करने वाले लोगों के अंदर भी ये मिथ बहुत है कि हम अगर ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो हम बहुत जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे या किसी भी सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ज़्यादा, देखिए ज़्यादा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ को विद क्वालिटी करना ये अलग चीज़ है। तो आपकी जो भी एक्सरसाइज है, फिजिकल या मेंटल, उसके अंदर आप क्वालिटी कितनी ग्रैब करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप क्वालिटी बेस्ड बंदे हो, आप क्वालिटी देखते हो चीज़ों के अंदर, बेशक एक बंदा, एक इंसान केवल 15 मिनट मेडिटेशन करे, पर लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो, वो अच्छे तरीके से बैठे, उसका बॉडी पॉस्चर बहुत अच्छा हो, साथ में उसके दिमाग में थॉट्स बहुत कम चल रहे हों, बहुत जल्दी शून्य में पहुंच सकता है। एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहां वो बैठता है, शोरगुल ना हो, तो वहां वो 15 मिनट का ध्यान भी 15 घंटे के बराबर। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान ऐसी जगह पर मेडिटेशन कर रहा है जहाँ बहुत शोरगुल है, दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चल रही है, घमंड है कि मैं ज़्यादा देर तक मेडिटेशन कर पाता हूँ, बॉडी पोस्चर गलत है, बिना किसी कोच के अंडर में, बिना किसी गुरु के अंडर में मेडिटेशन हो रहा है, तो वो इंसान पूरे दिन भी ध्यान में बैठा रहे तो वो सिर्फ वो बैठा है, वो वहाँ ध्यान नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ बेध्यानी में सारे काम हो रहे हैं। तो ये मिथ भी दिमाग से निकाल दो कि ज़्यादा समय तक मेडिटेशन करना सही है, ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादा समय तक नहीं करना, आपको अच्छी क्वालिटी में करनी है चीज़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हम इन चीज़ों को सीखेंगे उतना ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अनजाने में भी इसको अप्लाई कर रहे थे, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कम जानते थे
उस समय आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तेज़ी से काम कर, जितना आप इस दलदल में घुसते चले गए, जितना आप इसके बारे में सीखते चले गए, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने लगे, उसके बाद आप ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा काम नहीं कर रहा जैसे पहले किया करता अनजाने में। तो पर्पजली आप इसको सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि अब क्वालिटी खराब है। क्योंकि मैं कुछ और बताऊंगा, आप किसी और कोच के पास जाएंगे वो कुछ और बताएगा, तीसरे के पास जाएंगे वो कुछ और बताएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ जीवन ऐसा ही है कि आप अपनी बीमारी के लिए किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, और सबकी दवाइयाँ इकट्ठी करके आप खाने का प्रयास करें। तो सबकी दवाइयाँ एक साथ खाओगे तो बीमारी तो सही नहीं होगी, साथ में दूसरी बीमारी आप जरूर ले बैठोगे। तो क्वालिटी देखो, और किसी एक के पीछे पड़ो, बहुत सारे नहीं, हजारों कोचेस की जरूरत नहीं है। जिंदगी तो आपकी किसी एक से ही बदल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सिखाऊंगा, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, उनके पास जाओ जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, उसके बाद सब कुछ सही होता चला। तो टॉपिक ये है, मैं शायद थोड़ा मुद्दे पे नहीं आ रहा। मुद्दा ये है कि चीज़ों को क्वालिटी बेस्ड करना शुरू करो। जहाँ क्वालिटी हो वहीं सब कुछ होगा। ज़्यादा उसके उसका टाइम पीरियड बढ़ाओ मत। टाइम पीरियड तब बढ़ाओ जब क्वालिटी अच्छी होती चली जाए। ठीक है, तो प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे करना है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो ये मिथ आपके दिमाग से निकल गया होगा कि ज़्यादा समय तक चीज़ें करने से अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा अच्छे अच्छे परिणाम तब मिलेंगे जब आप उसको क्वालिटी देख कर करोगे, उसको सुधारोगे। सो अभी तक आपके 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, चलते हैं थर्ड मिनट की तरफ। एक कॉल है, उसको लेते हैं। हेलो। 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 सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर लेट को कैसे करें, मतलब वो किस टाइम पर हम करें लेट को? किस चीज़ पर करें लैब को? सर जो भी विजुअलाइज आपने किया था वो ऑलरेडी 3 महीने 4 महीने हो चुका है, तो लेट को मतलब कब करें? अगर 3-4 महीने हो चुके हैं किसी चीज़ को विजुअल करते वक्त, तो अब आप उसको लेट गो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका विजुअलाइजेशन वाकई में बहुत सुपर एचडी है, बहुत क्लियर हो रहा है, तो आप उसको अब लेट गो कर सकते हो। अगर अभी विजुअल करने में परेशानी आ रही है, तो अभी आप लेट गो करने की स्थिति में नहीं हो। ओके सर, तो करते रहना है। हाँ, तो करते रहो, अभी विजुअल को और क्लियर करो। ओके सर, और कुछ सर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करना क्या होता है? एक्स्ट्रा नहीं ओके करना सर। कुछ भी। एक्स्ट्रा करने से जल्दी नहीं मिलती। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलती। कम चीज़ें करो, पर लेकिन अच्छे तरीके से करो, उनसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके सर, वही पूछा कर लेट को करे या नहीं? नहीं, अभी नहीं करना आपको, लेट गो नहीं करना अभी। अभी विजुअलाइजेशन को क्लियर करो। जब लगे कि वाकई में उसमें क्वालिटी दिख रही है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत साफ सुथरा है, और उसे करने में कोई परेशानी नहीं हो रही, अपने आप ही विजुअल होता चला जा रहा है, तो सब तब उस समय आपको समझना है कि अब ये आपके अनकॉन्शियस के अंदर पहुंच रही है। कॉन्शियस तक भी पहुंचेगी तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक्स्ट्रा भी कुछ ऐड हो रहा है अपने आप ही? हाँ, अपने आप ही, बस उसे क्लियर करो ना, उसके बारे में सर सोचो। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, हम्म, तो सर स्टेयरिंग मतलब और कुछ चीजें जो भी मुझे पहले नहीं दिख रही थी, अभी वो भी दिखने मतलब चालू हो गए। अभी और क्लियर होगा, अभी और चीजें भी दिखेंगी। और ध्यान रखना, एक एक साइन होता है जब आप किसी चीज को विजुअल कर रहे होते, तो शुरुआत में दिमाग उसको मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, धुंधला दिखता है, हाँ बहुत हाँ हाँ परेशानी सर। होती है। उसके बाद फिर ये होता है कि उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, ये मैंने बात मान ली, अब इसके बाद क्या करूं। अगर दिमाग उसके बाद की प्लानिंग करने लगे कि इसके बाद क्या करना है, मान लो एक गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक गाड़ी को मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन किया जाए, तो उस मतलब गाड़ी के अंदर विजुअलाइजेशन। सर बैठने की? हाँ, गाड़ी के अंदर बैठने की? क्या चीज?
मतलब सर गाड़ी के अंदर बैठने की चला रहा हूँ मैं वही। हाँ हाँ, तो गाड़ी के अंदर बैठ के अगर तुम विजुअल कर रहे हो वो चीज, तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग कहने लगेगा ठीक है, हमने मान लिया कि तुम्हारी ये गाड़ी है, इसे लेकर कहाँ जाओ, इसे लेकर क्या क्या करोगे, किस किस जगह पर घूमोगे। तो अगर इसके बाद की प्लानिंग दिमाग सजेस्ट करने लगे तो समझ लेना कि आपने अच्छे तरीके से विजुअल किया है, और वो सबकॉन्शियस ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर रख दी नहीं है। सर, मेरा जो विजुअलेशन है मतलब गाड़ी को लेकर जाना है, मेरा जो जो भी मेरा टारगेट है वहां पर, वो मेरा तो मतलब वही हो रहा है मेरे साथ। और जो एक्स्ट्रा चीज वो अपने आप ही ऐड हो रहा है, मतलब गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ ही और हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें, मतलब वो गाड़ी के कांच और गाड़ी के नंबर सब प्लेट अच्छी तरह से इस तरह। हाँ, तो अभी जो ये स्टेज है ना, ये बेसिक स्टेज है, अभी आप ऊपर नहीं क्या गए सर? हो। हम्म। क्या सर आपने बताया? अभी आप बेसिक पे हो, अभी जो आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, अभी जो भी ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो उसके अंदर अभी आप बेसिक हो। जब आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज को, फिर आपका दिमाग कहेगा गाड़ी आपकी है, अब बताओ चलना कहाँ है। फिर वो जगहें ख्याल में आने लगेंगी कि उसे लेके आप क्या करोगे। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब मेरा जो जिस तरह मैंने विजुअलाइज किया उसमें गाड़ी में जा रहा मेरा ऑफिस, मतलब जो मेरा क्वार्टर है, रेलवे क्वार्टर हम्म, है, वहां पर काम करके मैं घर लौट रहा हूँ, वो सब हम्म, कुछ। और हाँ गाने भी बज रहे हैं मुझे लगता है, और मतलब गाड़ी मतलब घूम के अच्छा लगता है, गाड़ी पास में जा रही है, मैं आगे गाड़ी जा रहा है, मैं खुश फील कर पा रहा हूँ इस तरह। हाँ हाँ, तो उसके आगे की चीजें अगर दिमाग में आती जा रही हैं तो वो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है चीज, तभी वो आगे के सजेशन दे रहा है आपको कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। या और भी सर कंफ्यूज हो गया कि सर मेरा जो विजुअलाइजेशन है उसी के बेसिस पर तो हो रहा है मेरा सब कुछ, और फिर आगे वो क्या बोलेगा सर? आगे जो विजुअल आप कर रहे हो उसके अलावा जो आपने विजुअलाइजेशन लिखा है जिसे आप रोज हाँ विजुअल करते हो, उसके अलावा अगर उससे आगे का स्टेप आपको आपका दिमाग बता रहा है तो हाँ उसका सर, वही तो मैं मतलब। बोल रहा हूँ कि आगे मतलब मैं पहले पहले मैं सिर्फ गाड़ी पे बैठता था, लेकिन इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन अभी मैं गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ता हूँ, इसके मतलब वो गाड़ी में नहीं है, वो म्यूजिक बज रहा है। नहीं समझ नहीं रहे। जो तुम पहले विजुअल कर रहे थे वो गलत था। गाड़ी को देखना नहीं होता है, उसके स्टेयरिंग पकड़ना होता है, उसकी चाबी का छल्ला तुम्हारे नाम से होना चाहिए। हाँ सर, वही वो मेरा हाँ, मतलब वो गाड़ी के आगे जो विजुअलाइजेशन। नंबर प्लेट है उसके सुनो ऊपर है सुनो तो, और। अगर सुनोगे तो समझोगे नहीं, ठीक हाँ है। सर, हाँ सर। हाँ, अगर बोलोगे तो नहीं समझ में आएगी वो चीज, हाँ पहले सुनो। सर। जो विजुअलाइजेशन तुम पहले कर रहे थे, अब तुम्हारे दिमाग ने उसे सुधारना शुरू किया। ये देखो भाई, सुधर जाओ, विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं, ऐसा करो कि गाड़ी को डिटेलिंग में देखो, स्टेयरिंग भी देखो, उसके नंबर भी देखो, उसकी सीट भी देखो, उसको फील भी करो। वो तो विजुअलाइजेशन का पार्ट है। लेकिन जब इसके अलावा उसके आगे के ख्याल आए कि चलो गाड़ी लेके मसूरी जा रहे हैं, या हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, या कुछ और आगे की प्लानिंग आए उस गाड़ी के बाद, जब आप उसको खरीद लेते हो, उस गाड़ी के बाद की जो प्लानिंग आपके दिमाग में आ रही है अगर, तो आपका विजुअलाइजेशन पूरा हो चुका है। अब आप लेट गो भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। कितने वही जो मेरा अभी नहीं है यार, हम्म। मतलब वो अभी स्टेज नहीं है मेरा, अभी हाँ, चल रहा वो है कि नहीं मैं। नहीं, अगर वो स्टेज आपकी आ चुकी होती तो आप एक बात में ही समझ जाते थे। अभी वो स्टेज आई नहीं है, लेकिन वो स्टेज आएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वही साइन है कि आपको उस समय पर ये लेट गो करना है। ओके सर, सिर्फ मैंने यही आ रहा कि मतलब धीरे धीरे से और चीज ऐड हो रहे हैं, हम्म। मतलब क्लियर देख पा रहा हूँ वही हो रहा है। हाँ, अभी तो चीजें ऐड होंगी, अभी तो गाड़ी से जुड़ी हुई चीजें ऐड होंगी। जिन चीजों हाँ पर हाँ आपका हाँ। ध्यान नहीं जा रहा था वो डिटेलिंग ऐड होती चली जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर प्लानिंग आएगी दिमाग में कि क्या करना है अब इसका। मैं जो मेरा आपका जो बेसिक वीडियो था, जो मतलब 2.5 घंटे का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, आपने हाँ, बताया था रात्रि भर भी चेंज नहीं करना है विजुअलाइजेशन, तो हाँ, अभी आप बता रहे हैं कि अपने आप ही ऐड हो जाएगा, तो कंफ्यूजन आपको पूरा नहीं, दूर हुआ। आपको नहीं चेंज करना। वो विजुअलाइजेशन आपका दिमाग आपको बता रहा है। अगर आप गलती करते हो तो आपका दिमाग आपको बताता है कि आपने गलती की है, आपके विजुअलाइजेशन में कमी है, इसीलिए आपका दिमाग आपको अब बता रहा है कि आपने क्या क्या गलती की। एक गाड़ी को आप बिना स्टेयरिंग के कैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोच के देखिए। जब आपने स्टेयरिंग ही नहीं देखा उस गाड़ी का, आप कह रहे हो कि मैं गाड़ी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने विजुअलाइजेशन बनाया। तो आपने क्या सिर्फ उसकी बॉडी चाह रहे थे, उसका ना इंजन है ना उसका स्टेयरिंग है। विजुअलाइजेशन में कमी थी, तो आपका लॉजिकल माइंड अभी आपको समझा रहा है कि भाई इसमें स्टेयरिंग भी लगाओ, लोगो भी देखो कौन सी कंपनी की गाड़ी है, नंबर प्लेट भी देखो हाँ कहाँ हाँ की है। हाँ सर, परफेक्ट। हम्म। हाँ हाँ
सर यही हो रहा है, मतलब गाड़ी का लोगो जो है सर, मुझे सच बताऊं तो बहुत देर से सोच रहा था मैं यही लोगो चाहिए, लेकिन जब मैं रोड पर जाता था मतलब सर क्या बताऊं, डेली मतलब वो लोगो मुझे दिखा, बाद में वो मेरा बिजनेस में आ गया वो चीज। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। हाँ सर, तो मतलब ऑटोमेटिक आगे होते जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, आगे बढ़िए। आपको और सर साइंस भी लगातार दिख रहा है, साइंस हम्म, साइंस भी लगातार दिख रहा है, डेली साइंस दिख रहा है मुझे। बिल्कुल ये पॉजिटिव चीज है, आपको साइन दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 से 10 11 इस तरह मतलब लगातार दिख रहा है सर, और अच्छा अच्छा हो रहा है, मतलब आज हो रहा है सर। हाँ जल्दी तैयार कर लो लड्डू वगैरह, लड्डू नहीं काजू कतली तैयार कर लो। हाँ सर हो गया, तो सर आपके पास जाऊंगा मिलने, आप मेरा गुरु देखो। जो फोन एडिक्शन मैंने अपनी जिंदगी में 10 साल निकल नहीं पाई, जब से आपका कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्वाइन किया, मतलब पहले वाला कोर्स, तब से मैं चेंज हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। विजुअलाइजेशन से दूर की बात, फोन के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं था। आपने मेरी लाइफ बदल दी, मुझे मुझे सर पूरा भरोसा है, मैं जो मैं विजुअलाइज करता है वो 100% मतलब पूरा हुआ। थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे गुरुदेव। शुक्रिया। ओके सर, ओके बाय। बाय, टेक केयर। और कोई सवाल? हाँ सवाल तो काफी हैं, एक तो सवाल हो रहा है। आशु, कंसंट्रेशन कोई भी चीज पर 10 सेकंड। एक सवाल को एक बार लिखा करो आशु, 10 बार मत लिखा करो। एक बार लिखोगे तब भी हम पढ़ लेंगे। डिस्ट्रैक्शन, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है और ये कमेंट भी आते हैं हर बार लाइव स्ट्रीम में, एक बार इसके ऊपर बात ज़रूर हो रही है जितने भी सोर्स हैं। तो दोबारा से बात कंसंट्रेशन के बारे में। हम चीज़ों पर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ के लिए उसको कर रहे हैं। और इससे घबराओ मत, ये प्रॉब्लम हर एक इंसान के अंदर है। आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान को उठाकर देख लो, अगर आपको लगता है कि वो बहुत फोकस्ड है, उसका ध्यान भटकता नहीं है, हर किसी का ध्यान भटकता है, क्योंकि दिमाग एक ही चीज को लगातार नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता और उसके बारे में लगातार बात नहीं कर सकता। तो आ, एक कॉल आ रही है, लेकिन अभी जिनकी कॉल आ रही है मैं उनसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन का मैं एक बार रिप्लाई दे दूं, उसके बाद आप मुझे कॉल करें। ओके, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप किसी भी चीज के ऊपर 60 सेकंड से ज्यादा या फिर 60 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ये 60-60 का रेशो समझ लो एक बार, जो बहुत बोरिंग चीज है। 60 सेकंड के बाद हमारा इंटरेस्ट हट जाता है। आज ये चीज फॉलो कौन कर रहा है? ये सोशल मीडिया कंपनीज फॉलो कर रही है चीज, क्योंकि वो वीडियो की लेंथ अब 60 मिनट से कम रखती है या 60 सेकंड से कम रखती है। यूट्यूब बोलता है कि आप 60 मिनट की वीडियो मत बनाओ, आप 59 की बनाओ। और जो शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म है वो कहते हैं कि आप 60 सेकंड की मत बनाओ, 60 सेकंड से कम की वीडियो बनाओ। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल गेम है वो, कि हमारा जो दिमाग है वो अपने आप ही 60 के बाद आउट ऑफ फोकस होने लगता है चीज़ों से। एक वीडियो को अगर आप देख रहे हो और वो 60 मिनट की है, चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, आपका ध्यान उससे हटेगा। आपने ये एनालाइज नहीं किया होगा, लेकिन आप इसको एनालाइज कर, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो। ये हर किसी इंसान के अंदर होती है चीज। तो हमारा दिमाग तो हटता ही है चीजों से, लगातार नहीं लगा रहता। अगर लगातार ही लगा रहे तो हम वैसे ही परेशान हो जाएंगे। ऐसी भी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में कि जिनको हम सोचते रहते हैं, लगातार सोचते हैं, तो उसके बारे में इंसान अगर हमेशा सोचता ही रहे तो पागल होता है। तो इसीलिए ये हमारे दिमाग के अंदर पहले से एक प्रोग्रामिंग फीड है कि जब हम किसी चीज को लगातार सोचते हैं तो वहां से दिमाग हटता है, उस पर ही लगा नहीं रहता। कोई इंसान चाहे कितना भी भुक्कड़ हो, कितना खाना खाता हो, उसका भी दिमाग खाने से हट जाता है। पूरे दिन वो खाने के बारे में नहीं सोचता। कोई इंसान पूरे दिन किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। कोई चोर पूरे दिन चोरी के बारे में नहीं सोचता। तो डिस्ट्रैक्शन, इसको डिस्ट्रैक्शन ना बोल के आप समझो ये एक कुदरत का तोहफा है।
लेकिन अब बात आती है कि कहीं किसी चीज़ पे हमें ध्यान लगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हमें पर्पजली हम चाहते हैं कि इन पर हम ध्यान लगाएं। पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, किसी काम पर ध्यान लगाना है, एक्सरसाइज में लगाना है या मेडिटेशन में लगाना है, तो उस समय पर ये ध्यान रखिए अगर आपका ध्यान भटकता है तो ये स्वाभाविक है, आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन दोबारा से आप उसको वहां पर ले आओ, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लो और फिर दोबारा से ले आओ। लेकिन आप लगातार एक चीज पर ध्यान नहीं लगा रख सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है। अगर आप मेडिटेशन भी करने बैठे हैं तो वहां भी आप ये महसूस करेंगे कि 60 मिनट के बाद आपका ध्यान बिल्कुल हट जाता है, आपको फिर दोबारा से उस स्टेट में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो 5-6 मिनट का गैप लेके आप दोबारा से, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इससे घबराओ मत कि अगर फोकस नहीं हो रहा। फोकस का मतलब ये है कि अगर आप 59 मिनट या 59 सेकंड किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, वहां ध्यान लगना जरूरी है। अगर वहां ध्यान नहीं लग रहा तो फिर समझो कि आपके अंदर फिर फोकस की कमी, फिर आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। इसके लिए आप थेरेपी ले सकते हैं। आप फोकस के लिए इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन बता देता हूँ क्या। आप अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। ये पहले भी एपिसोड में मैंने इसके बारे में बात की थी। आप अपनी सांसों पर ध्यान रख सकते हैं और उससे आपका फोकस बढ़ने लगेगा। दूसरी एक्सरसाइज बता देता हूँ। आप एक कैंडल को जला सकते हैं। एक कैंडल को जलाइए अपने रूम के अंदर और बाकी सारी लाइट्स को ऑफ रखिए। उस कैंडल को, उसकी जो लौ है, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो आग है, उस आग को बस देखते रहिए कुछ समय के लिए। बिल्कुल नजदीक नहीं रखना ताकि आंखों से पानी आ जाए या आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने लगे। इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा दूर रखिए और सिर्फ उसको देखिए। उस बिंदु को बस देखते रहिए। आंखों से पानी भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ध्यान से देखते रहिए बस। उससे आपका फोकस बढ़ने लगेगा। आप खुद महसूस करोगे कि 2-4 दिन में ही आपका फोकस बढ़ने लगा है। क्योंकि एक मोमबत्ती को देखना या एक दिए को देखना बहुत बोरिंग सा काम है। तो जब इसके बाद आप कोई भी काम करोगे तो वो आपको काम अपने आप ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ये तो बहुत मजेदार है, क्योंकि मोमबत्ती तो बड़ी बोरिंग चीज थी, लेकिन अब चीजें मजेदार लगने लगी है। तो जब हमें चीजें मजेदार नहीं लगती या उनके पीछे का मोटिव हम भूल जाते हैं, उस समय पर क्या होता है, उस समय पर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस समय पर हमारा फोकस आउट। तो हम एक चीज और समझिए जरा यहाँ पर। आप कैमरे से रिलेट करके देखिए। जब हम कोई कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो पीछे की जो चीज है उसको ब्लर वो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको वो बिल्कुल भी ये नहीं समझ रहा कि ये एक सब्जेक्ट है। उसको वो इंटरेस्टिंग नहीं मान रहा। आप उसके सामने हैं तो वो आपको इंटरेस्टिंग मान रहा है। तो जो इंसान सामने है उसको इंटरेस्टिंग यानी उसको सब्जेक्ट मानता है। तो आप देखिए आपके लिए सब्जेक्ट क्या है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट है। और जो इधर उधर की चीजें हैं वो उसको ब्लर कर देती हैं। तो फोकस आपका सीधा स्टडी पर हो, बिल्कुल स्टडी पे हो। अगर स्टडी पे फोकस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि स्टडी को तो आपके कैमराज ने ब्लर कर दिया है, लेकिन वो किसी और को सब्जेक्ट मानने लगा है। तो आपका फोकस अगर कभी हटता है तो कहीं लगता भी है, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ अपने आप एक, आप देखिए, मेजर कीजिए चीज को कि अगर फोकस यहाँ नहीं है तो कहाँ है। अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं है तो कहाँ है फिर फोकस। फोकस हो सकता है मोबाइल पे हो सकता है टीवी पर हो सकता है गर्लफ्रेंड पे हो सकता है किसी और चीज पर। सिर्फ देखिए और फिर उसे देखिए कि क्या जरूरी है। वो चीज जरूरी है जिस पर फोकस हो रहा है कैमरा, या फिर वो जरूरी है जिस पर फोकस नहीं हो रहा, जो ब्लर हो रही है। तो इस चीज को करके देखिए। तो अब आपको ऑटो फोकस बंद करना है और मैनुअल फोकस चालू करना है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी कि जिस तरह हम कैमरे में मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस यूज करते हैं, तो उसी तरीके से आपको फोकस लॉक करना है। क्योंकि जो चीज जरूरी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। कैमरे को तो मालूम नहीं होती, लेकिन आप तो एक ऐसा कैमरा हो जिसमें उससे कहीं ज्यादा फीचर। एक कैमरे के अंदर पूरी जिंदगी में कोई इतने फीचर्स नहीं डाल सकता। एक फोन के अंदर इतने फीचर्स कभी नहीं आएंगे जितने आपके अंदर मौजूद हैं आज। तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे लाइफ के अंदर। और कोई सवाल है? हम्म,
दिमाग को खाली रखना, ब्रेन डस्टबिन जैसा हो गया है। दिमाग को खाली नहीं रखना, जितनी आप कोशिश करोगे दिमाग को खाली रखने की, दिमाग खाली चीज थोड़ी ना, दिमाग में तो थॉट्स रहेंगे, उसको कब तक खाली करोगे? सोचो ना, दिमाग से कौन लड़, दिमाग से दिमाग ही लड़ रहा है, तो कौन जीतेगा? दिमाग जीतेगा। कौन सा दिमाग जीतेगा, क्या जीतेगा? ये तो कभी अंत ही नहीं है इस चीज का, तो ये सोच लो कि इसका तो अंत ही नहीं। एक सवाल है, ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं चेतन बात कर रहा हूँ। हाँ चेतन बोलो। सर मैंने बोला था ना क्रिकेटर के लिए, किस चीज के लिए? तो क्रिकेटर मतलब मैं एक एज ए बॉलर अप्लाई कर रहा हूँ सर। अच्छा हाँ भाई, चैंप बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? सर तो मतलब मैंने कल तक तो अच्छी थी सर, लेकिन आज पता नहीं सर, बहुत बहुत नेगेटिव नेगेटिव सोच विचार आ रहे थे सर मन में। आज सुबह से बहुत मतलब बहुत नेगेटिव हो गया सर मैं। क्या नेगेटिव विचार थे, मुझे बता दो जरा चलो। सर मतलब ऐसे बहुत से प्लेयर ने रणजी खेल के पड़े हुए हैं, बहुत से प्लेयर घर पे, बहुत से प्लेयर अच्छे अच्छे बॉलर घर पे, ऐसा सही बात है। मतलब मैं जब भी तैयारी करता हूँ ना, तो वो माइंड में ऐसे आता है कि बहुत से बॉलर पड़े हुए हैं, और अगर ये नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, मतलब ऐसा ऐसा सोच में आता है। बिल्कुल, देखो ये तुम्हारी सोच नहीं है, ये सोच तुम्हारे अंदर डाली जा रही है। तुम्हारी अच्छा। तुम्हारी अपनी सोच कुछ और है। तुम तो बनना चाहते हो, एक क्रिकेटर बनना चाहते हो और एक अच्छे बॉलर बनना चाहते हो, लेकिन ये जो डर है ना तुम्हारे मन में कि कहीं कहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये जो तुम्हारे अंदर का डर है ना, ये तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है और ऐसी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही, समझ में आ रही। अच्छा बाइक चलाते हो? अच्छी चलाते हो या बेकार चलाते हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया चलाते हो। अच्छा, जी। तो तुम्हें पता है नहीं बाइक, सर, तुम्हें तो पता है कि बाइक एकदम एकदम अच्छी चलाता हूँ ना सर। तुम्हें पता है कि बाइकर्स के कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग बाइक से मर रहे हैं डेली? जी बिल्कुल। तो चलानी छोड़ दोगे तुम? नहीं नहीं सर, तो फ्यूचर। क्यों नहीं छोड़ोगे? लोग तो मर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, हर सेकंड कोई इंसान बाइक से मर रहा है। क्या हुआ सर? हर एक सेकंड, हर एक पल कोई ना कहीं बाइक से मर रहा है, जिसकी जान जा रही है केवल बाइक की वजह से। जी बिल्कुल। तो तुम छोड़ना चाहोगे बाइक चलाना या तुम्हें मजा आता है? नहीं सर, नहीं। तो इसी तरीके से आप इस चीज को भी देखो, जितने लोग बाइक से मर रहे हैं ना, अगर और हम देखें जितने बॉलर अपने घर बैठे हैं, तो रेशो बहुत कम होगा उन बॉलर्स का। बाइक से लाखों लोग मर रहे होंगे और बॉलर्स हजारों बैठे होंगे। जी तो रेशो समझो जरा। जब तुम उन लोगों को देखकर बाइक चलाना नहीं छोड़ सकते जो लोग बाइक से मर रहे हैं, तो उन बॉलर्स को देखकर तुम क्यों घर बैठ रहे हो जो बॉलर वाकई में घर बैठे हैं? सोच के देखो। जी हमेशा सर। उन लोगों को देखो जो कामयाब, उनको मत देखो जो असफल है। उनके पीछे क्या रीजन था क्या नहीं था ये हम नहीं जानते। सचमुच में उन्होंने मेहनत की थी या नहीं की थी, वो कहाँ रुक गए थे, किस वजह से रुक गए थे, ये सब हम जानते ही नहीं, लेकिन हम बस रिजल्ट देखते हैं। हम देखते हैं ये इंसान घर पे बैठा है, इसने भी बॉलिंग की थी। अगर हर इंसान ही ऐसा सोच ले तो फिर ये तो क्रिकेट ही खत्म हो जाए, जी सर बिल्कुल। दुनिया में हर एक चीज खत्म हो जाएगी। अब मैं जी अगर सर। सोचूं कि भाई मैं जो लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, फिर मैं उन लोगों को देखूं कि बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं हर एक चीज के बारे में, लेकिन वो तो घर बैठे हैं बेचारे। तो मैं कहूँ जी यार मैं क्यों करूँ ये काम, फिर मैं तो नहीं करूँ, तो मैं बैठ जाऊंगा घर पे अपने। पर लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा ही सोचो कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या मैं उनमें शामिल नहीं हो सकता? जी सर बिल्कुल। तो उनमें शामिल होना है तुम्हें, तुम्हें उनमें शामिल नहीं होना जो हार थक के घर बैठ गए, नहीं, उनके साथ मत जुड़ो। जैसा नेचर तुम रखोगे, जैसी सोच तुम रखोगे, वैसे ही लोगों में तुम शुमार होने लगोगे, वैसे ही लोगों में जुड़ने लगोगे। और जितने भी क्रिकेटर सक्सेसफुल हुए हैं उनकी अगर सक्सेस स्टोरी उठा के देखो, तो वाकई में वो बहुत नीचे से ऊपर उठे।
जी सर। हाँ, तो घबराओ मत बेटा, बस ये सोचो कि तुम कर सकते हो, उनके बारे में मत सोचो जो बैठे हैं। और और ये भी तुम्हें बताता हूँ कि इंसान अपने तजुर्बे के हिसाब से बात है। अब कोई इंसान अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो वो किसी से अगर सलाह ले कि भाई पढ़ाई करना अच्छी चीज़ है या नहीं है, मैं कॉलेज जाऊँ स्कूल के बाद या ना जाऊँ। अब कोई इंसान जो पढ़ाई लिखाई करके रिक्शा चला रहा है, जब या कोई मजदूरी कर रहा है या सड़क पे कुछ फल फ्रूट बेच रहा है, अगर वो उससे सलाह ले कि भाई मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, वो तुरंत बोलेगा भाई पढ़ाई बिल्कुल मत करना, कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आज रिक्शा चला रहा हूं पढ़ाई करके, तो टाइम वेस्ट मत करो, वो ये बोलेगा। वहीं एक दूसरा इंसान जो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर रहा है या अच्छा बिजनेस कर रहा है या अब्रॉड में सेटल है, उससे अगर सलाह लो कि भाई पढ़ाई करूं या ना करूं, वो कहेगा भाई बिल्कुल कर, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। तो इंसान अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको गाइड करे, ये ध्यान रखना। और मेरा जो तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इंसान कामयाब हो सकता है, बस वो लगा रहे, वो हार ना माने। एक सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में जिस समय इंसान बिल्कुल टूट जाता है, फिर एक सिचुएशन उससे भी ऊपर आती है, फिर इंसान बिखर जाता है, लेकिन उसके बाद जो एक सिचुएशन बनती है वो फिर दोबारा से बन जाता है, पूरा बिखरा हुआ होता है और एकदम से बन जाता है। और जब वो टूट के दोबारा बनता है तो उसकी मजबूती एक पत्थर के समान होती है, या कहूँ एक हीरे के समान होती है, जो बहुत आसानी से नहीं टूटता। बिल्कुल। हाँ, फिर उसकी चमक कितनी होती है, उसकी तंदुरुस्ती, हर एक चीज बहुत बेहतर होती चली जाती है। तो घबराओ मत, बस अपने काम पर फोकस करो जो तुम काम कर रहे हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मान लो कामयाब नहीं भी होगी, चलो मैं मान लेता हूँ 1%, हालांकि मैं ये मानता नहीं, कभी भी कोई इंसान कहे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा तो मैं नहीं मानता, बेशक वो मान के बैठ गए, मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 1%, चलो मैंने मान लिया कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओ, पर लेकिन क्या तुम कोशिश भी नहीं करोगे? कोशिश तो करो। और कोशिश ऐसे नहीं, पूरे पूरी जान लगा, ताकि तुम ये ना कह पाओ कि काश मैं एक बार कोशिश करके देख लेता, क्या पता मेरा नंबर आ जाए। अपने बच्चों को ऐसी फेलियर की स्टोरी ना सुनाओ, ये कहो कि मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि अगर कोई तुमसे एडवाइस भी ले तो तुम बता सकते हो कि कहाँ गलती हुई थी। हाँ, तो पूरी कोशिश करो, ये काश वर्ड कभी मत बोलना जिंदगी में कि काश मैं कोशिश कर लेता तो ये हो जाता वो हो जाता, नहीं, ये कहो कि मैंने पूरी कोशिश की, बस। तो ध्यान रखना, जो मंजिल है ना, मंजिल को पाने में मजा नहीं है जितना सफर में मजा। जी सर, बिल्कुल। हाँ, बहुत खेलने में बढ़िया। मजा आता है ना, बॉलिंग कराने में मजा आता है ना, तो बस। एकदम बहुत हाँ, ज्यादा मजा आता है, लेकिन है ना सर, मतलब वो सर आज तक कभी नहीं हुआ सर मुझे ऐसा, सिर्फ आज मॉर्निंग से क्यों मुझे पता नहीं चला कि यार आज कैसा हो गया। चलो थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा कुछ। हम्म, जी सर। हाँ, तो इस मोटिवेशन को अपने पास रखो, ये आग बुझने मत दो। जी सर, थैंक यू सर। ओके डियर, बाय, टेक केयर। ओ। सबसे बड़ी कमी मुझे यही लगती है यंगस्टर्स के अंदर, ये है कि वो किसी भी चीज़ के अंदर गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज़ को, लगता है कि नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं ना जो नहीं हो पाए। फिटनेस में भी ऐसा ही है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी आप, फिटनेस में, क्योंकि बेसिकली मैंने देखा कि लोग बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं चीज़ों को, तो इतनी ही जल्दी छोड़। बेसिकली होता क्या है, लोग फिटनेस को समझ आज तक पाए नहीं है बहुत से लोग। जिन लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया फिर तो उनको ये समझ लीजिए एक नई जिंदगी मिल गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप हम सब तो देखते ही हैं। अभी जैसे हम गए थे कुछ दिन पहले एक जगह मीटिंग में, तो हमने क्या देखा कि यंग जो लड़के होते हैं वो जिम तो ज्वाइन करते हैं, उनके माँ बाप ने जिम भी ज्वाइन कराते हैं ये सोच के कि हमारा बच्चा हेल्दी होगा फिट होगा, ठीक है। बट वो किन चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो पड़ जाते हैं आप ड्रग्स के चक्कर में। और वो ऐसा क्यों करता है, वो इसलिए सिर्फ उन्हें गाइड गाइड करने वाला कोई नहीं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या पैटर्न है हर चीज़ को फॉलो करने का, क्या एक मतलब साइंटिफिकली भी कह लो कि यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं होती, क्योंकि अगर जब आप अपनी बॉडी के साथ कुछ कर रहे हो तो बॉडी, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी पढ़ा लिखा इंसान है, उसने भी पढ़ाई लिखाई करेगी तभी आप उसके पास जाते हो। तो इसी तरीके से अगर आप किसी जिम में जाते हो, सबसे पहले ये चीज़ देखो कि
आप जहाँ जा रहे हो कोचेस कैसे हैं। तो यही एक चीज़ है कि जो कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन नहीं बना पाते ये वो, इसलिए कि रिजल्ट नहीं आते। और रिजल्ट क्यों नहीं आती, जब तक आप तरीके से काम ही नहीं करोगे तो रिजल्ट आएंगे कैसे। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपना हमेशा ध्यान रखो, अपने कोच होना बहुत ज़रूरी है। कोच होगा तो आपका रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बट चलना आपको ही पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर किसी चीज़ को शुरू करते हो ना, बहुत सोच समझ के शुरू करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि एकदम से धड़ाके से शुरू कर देते हैं जी, जल्दी एक्शन ले लेते हैं। जल्दी एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सोचो ना, समझो ना, चीज़ों को देखो, सोचो, समझो, और फिर जब उसमें पहुंचते हो तो फिर कुछ मत सोचो। ये मेरा खुद का नियम है कि मैं किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचता हूँ अच्छे तरीके से कि ये सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। हर चीज़ को एनालाइज करके मैं उसके अंदर एंटर करता हूँ, और जब मैं उसको करने लगता हूँ फिर मैं कुछ नहीं सोचता, फिर तो बस करना ही है। अब जब उतर गए हो पानी के अंदर तो तैर के ही बाहर निकलना है, या तो तैर के निकल जाओ, नहीं तो फूल के अपने आप बाहर आ जाओगे। तो पानी तो सीधा सा तरीका यही है, किसी चीज़ को करने से पहले सोचो, बेशक सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर लॉजिकल माइंड है, इसीलिए तो मिला है कि आप सोचो समझो, लेकिन फिर उसको पूरा करो। फिर ऐसे बाहर मत किसी भी चीज़ को। जो प्रोग्राम के अंदर आते हैं उनसे भी यही कहूँगा कि हताश होने की जरूरत नहीं किसी भी चीज़ में। कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, मेडिटेशन में अभी शुरुआत में मन नहीं लग रहा, हालांकि बहुत सिंपल कर दिया मेडिटेशन को, तो खेल बना दिया बिल्कुल मैंने। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ऐसे थे कि जिनका माइंड मेडिटेशन के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था, जिनको मालूम ही नहीं था कि मेडिटेशन है क्या, कैसे किया जाए। जो लोग 2 मिनट भी शांत नहीं बैठते तो वो मेडिटेशन में कहाँ जाएंगे। तो उनको परेशानी आ रही होंगी, आती है, मुझे भी आई थी शुरुआत में। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप बस करते रहो, सारी चीजें हो जाएंगी, बीच में मत छोड़ो। यही सेम फिटनेस में है। जब लोग जिस हमारे प्रोग्राम में कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो लोग जो मेडिटेशन तो करते हैं बट एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ ऐसे जो एक्सरसाइज करते हैं मेडिटेशन नहीं करते, उनके लिए डिफिकल्टी आ रही है। बट एक चीज़ यही है, देखो आपको गाइडेंस तो पूरी दे रहे हैं, बट कोशिश आप जब करोगे ना आपको अपने आप ही पता चलता चलेगा कैसे करना है, क्या करना है। खासकर फिटनेस में ऐसा होता है कि आपने जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कभी करी नहीं तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप उस टाइम अपनी बॉडी को टॉर्चर दे रहे हो। बट वो टॉर्चर कब कह सकते हो एंजॉयमेंट में, कब डिजायर में बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। धीरे 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 वो चीज़ आपके लिए ऐसे बैठ जाएगी आपकी लाइफ के अंदर कि आपको उसमें मजा आने लगेगा, फन आने लगेगा कि यार कितनी अच्छी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ऐड कर ली। बट उस चीज़ को इस तरीके से करो कि आप उसमें लगे भी रहो लगातार तक, और गिव अप भी ना करो। क्योंकि देखो अगर आप एक ही चीज़ को पकड़े बैठे रहोगे कि यार मुझे पतला होना है, मुझे मोटा होना है, वो तो आपका काम खराब कर ही देगी। मैंने आपको पहले भी समझाया कितनी बार, ये आपकी जर्नी का पार्ट है। आपकी फिजिक तो बदलती ही रहेगी, कभी आप मोटे हो, कभी आप पतले हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कभी बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखता हूँ तो कभी बहुत ज़्यादा दुबला पतला दिखता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मेरी हेल्थ खराब हो चुकी है अंदर से पूरी, नहीं, मेरी पहले हेल्थ पर फोकस रहता है कि मेरी हेल्थ खराब हो। ये भी होता है कि लोग वर्कआउट शुरू करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर कभी कभी रुक जाते हैं, वो भी चलता रहता है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैटर क्या करता है, अगर आप रुक गए ना तो नेक्स्ट टाइम उससे बेटर करना है। हर टाइम अपने आप को बेटर बनाते हो, आपको मतलब धीरे 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 स्टेप चलते रहना है। कोई लगातार कंसिस्टेंसी से अगर इंसान कोई काम कर रहा है, कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ो करते ही चले गए, ऐसा कोई नहीं कर पाया आज तक। कोई ऐसा इंसान है जिसने एक दिन भी किसी चीज में छुट्टी ना करी हो। हर इंसान की लाइफ में ये चीज आती है और वो जरूरी भी है, क्योंकि जब आप एक बार ठहरते हो ना फिर आप सोचते हो। जब तक आप ठहरोगे ना सोचोगे नहीं, बिल्कुल। दिमाग जो दिया सोचने के लिए दिया ना, अगर मैं भागे ही चला जाऊंगा तो मैं ये कैसे सीखूंगा और बेहतर कैसे भागना है, वो तो मैं बहुत सीख अच्छी, कर ही। बहुत बढ़िया बात। तो इसलिए ठहरना भी जरूरी है। एक बार जब ठहरोगे तो सोचोगे किसी भी काम में कि भाई कैसे करूँ, क्या करूँ, गलतियाँ ये भी सी देखो कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं, फिर ये चीज़ समझ में क्या गलती नहीं करती। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर करने की चाह होगी ना तो आप कितनी भी बार भी फेल हो जाओ, जब भी आप फेल होगे ना आपके वहाँ कभी कभी ये थॉट आएगा कि यार अब नहीं करना, अब तो छोड़ दो, तो मैं परेशान हो गया, फेल ही होते यार। बट आपके अंदर एक ऐसी चीज होगी जो आपसे फिर कहेगी, कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो। एक बार और फेल हो लेंगे अगर हो गए तो, वरना कोई बात नहीं, फिर दोबारा फेल हो गए फिर सोचोगे। ऐसा अगर आपका 100 बार भी हो जाए ना, अगर आपके अंदर विल पावर ऐसी है करने वाली, तो हो सकता है 101 बारी में आप कर दो। और जो 101 बारी होगी ना वो 100 हार से बहुत बड़ी कह सकते हो, उस जो अचीवमेंट आपको मिलेगी उससे बहुत बड़ी ज्यादा। तो इस चीज का ध्यान रखो, रुकना बुरी चीज नहीं है, ठीक है ना, बट गिव अप कर देना सबसे बेकार चीज है। ठहर गया तो कोई बात नहीं, मौका मिलेगा फिर दोबारा शुरू करना, बट ये नहीं कि छोड़ के चले गए, मैदान ही छोड़ के चले गए। मैदान छोड़ के चले गए तो फिर तो बात ही नहीं। आप तभी हारते हो
जब आप अपने आप को हारा हुआ मान लेते हो, इससे पहले आप हारते नहीं। कोई फाइटर भी अगर जमीन पे गिर जाए, तो अगर वो ये सोच ले कि मैं हार गया, तो उस समय वो हार गया, फिर वो नहीं उठ सकता। और कोई इंसान अगर माने ही ना कि मैं हार रहा हूँ, तो वो हमेशा जीतता है। तो अगर कहीं चीज, किसी भी चीज पर फोकस नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां घबराओ मत, दोबारा से फिर दोबारा फोकस लगा सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम मालूम है कि आपका फोकस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आधा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। प्रॉब्लम तो उनके लिए खड़ी होती है जिनको मालूम ही नहीं कि परेशानी है क्या, जिनको यही नहीं मालूम कि उनके फोकस में दिक्कत, कि वो किसी भी चीज पर लगातार काम नहीं कर सकते, उनको मालूम ही नहीं है। तो आपको अगर मालूम है, या जो इंसान ऐसा है जिसको लग रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो परेशान रहता है, वो खुश नहीं रहता, तो आधी डिप्रेशन की दवाई तो उसके पास ऑलरेडी है, वहां परेशानी की जरूरत ही नहीं होगी। उसके बाद वो खुद कुछ भी कर सकता है। आधा इलाज उसका वहीं होगा, अगर आपको अपनी बीमारी पता है। जब बीमारी नहीं पता होती है, वहां असली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि दवाई कौन सी ले, फिर ये भी नहीं मालूम होता, और बीमारी कौन सी है ये भी नहीं मालूम है। तो फिर इंसान की जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन आप, अगर आपको पता है कि सच में प्रॉब्लम है क्या, तो आप बहुत लकी हो। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद फिर हमारा वक्त आएगा कि हम आपसे विदा लें, और फिर हम आपसे दोबारा से कल मिलेंगे। कोई ऐसा सवाल जो इस टॉपिक से जुड़ा हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं, उसके बाद लोगों के पास कुछ सवाल होते हैं, और वो हमें बाद में देते हैं। तो उन लोगों से कहूँगा कि वो अगली लाइव स्ट्रीम का भी वेट करें। अगली लाइव स्ट्रीम में, यानी अगले दिन 6 से 7 हम रोज आते हैं, तो वहाँ पर वो सवाल रख सकते हैं, उनके जवाब मिलेंगे, या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो लास्ट में जाते जाते हम लोग यही कहेंगे कि माइंड बॉडी सोल, अपने तीनों चीज़ों को मजबूत रखो। अपनी बॉडी को अच्छे से अच्छा करो, अपने दिमाग को बेहतर बनाओ, और अपने सोल को बेहतर बनाओ। ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका सोल अपने आप ही अच्छा होगा। अच्छे दिखोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा पहनोगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और ये छोटी मोटी चीज़ें, फोकस ना होना, ये ना होना, ये सारी चीज़ें, ये हमने बहुत डिटेल में इनके बारे में टेक्निक्स जो हैं वो बता रखी हैं माइंड बॉडी सोल प्रोग्राम के अंदर। और फिटनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो फिजिकल फिटनेस के बारे में है। क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिए। फिजिकल फिटनेस का सिंपल, सबसे पहले आपका ये है कि आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगे। ट्रांसफॉर्म आपकी फिजिक भी चेंज होगी। इसके साथ साथ आप सीखोगे कि एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, उनको क्यों करते हैं, डाइट क्या होती है, डाइट डाइट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, डाइट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें आपको कह सकते हो वो खुद, अगर जैसे अगर आप किसी को समझाना चाहते हो कि डाइट के बारे में क्या, तो आप वो इसको इजीली बता पाओगे। इस प्रोग्राम को अगर आप फॉलो करोगे ढंग से, तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ भाई डाइट होती क्या चीज़ है, डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो अगर किसी को रिकमेंड करना है, सजेस्ट करना है, ये भी कह सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, वो क्या है। आप मतलब दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, साथ साथ में आपको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। ये हमारा और प्रोग्राम है। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छी चीज़ यहाँ ये बोलूँगा कि अगर आपने ये प्रोग्राम सच में ज्वाइन किया और सच में सीखा जैसे हमने बताया है, तो आपको लाइफ में ना तो किसी मेंटल कोच की जरूरत पड़ेगी, और ना किसी फिजिकल कोच की जरूरत। आप पूरी जिंदगी एक्सरसाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल। इस तरीके से इसको डिजाइन किया है। तो आपको हम एक पेशेंट समझ के ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको हम एक स्टूडेंट समझ के ट्रीट कर रहे हैं, और आपको एक डॉक्टर बना रहे हैं। तो हमेशा किसी की दवाई खाने से अच्छा है कि खुद एक डॉक्टर, अपने शरीर को भी जान लो और अपने दिमाग को भी। तो हम मिलेंगे आपसे कल, और जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है, नंबर स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी। हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मिलेंगे कल 6 से 7। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। बाय बाय।